नमस्कार किसान भाइयों, इस समय फरवरी माह का समय चल रहा है जो कि गन्ना बुवाई का अति उत्तम समय है। हमारे किसान भाई जो भी बसंतकालीन गन्ने की बुवाई करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा टेम्परेचर इस समय रहता है जो कि गन्ने के जमाव के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, इस समय जो गन्ने की बुवाई होती है उस बुवाई में हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं ताकि हमारा जो उत्पादन है वह अच्छा मिल सके। तो सबसे पहले किसान भाइयों, जो हमें सीड लेना है गन्ने का, उसका हमें विशेष ध्यान ये रखना है। जो सीड हमें लेना है वह ज़्यादा से ज़्यादा जो समय हो उसका, अगर आप गेहूं कटाई के बाद में जो गन्ना बोते हैं उसका सीड मिल जाए तो वो तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर उसका नहीं मिलता है तो कम से कम वो फरवरी मार्च की बुवाई का ही सीड हो, जिससे आपका जो सीड है ज़्यादा दिन का ना हो। 12 इस समय जो भी सीड है लगभग 11 महीने 10-11 महीने का सीड आपके लिए अति उत्तम रहेगा। कुछ किसान भाई हमारे पेड़ी गन्ने या आटम गन्ने की सीड को लेते हैं, तो इस समय किसान भाइयों ये सब कदापि ना करें। इससे आपका जमाव बहुत ही प्रभावित होगा, क्योंकि जो ज़्यादा हमारा पुराना सीड हो जाता है उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण गन्ने के जमाव को प्रभावित करती है वह। तो इस समय हमें सीड जो लेना है वह कम दिन का सीड लेना है, और अगर हो सके तो जिस खेत से आप गन्ने का बीज ले रहे हैं उसमें बुवाई से कुछ दिन पहले सिंचाई कर दें और हल्की सी यूरिया छिड़क दें, जिससे आपका जो गन्ना है उसमें जो सुक्रोज की परसेंटेज है वो कम हो जाएगी, जिससे आपका जमाव अच्छा होगा। और किसान भाइयों, दूसरी चीज़ वह यह है कि अगर आपको गन्ने की बुवाई करनी है, किस विधि से करते हैं ये भी बहुत निर्भर करता है आपके उत्पादन को। तो ट्रेंच विधि को अपनाएं किसान भाइयों। जो भी हमारे किसान भाई सादा मेथड को यूज़ कर रहे हैं, ट्रेंच विधि की तरफ मूव करिए, क्योंकि भविष्य में यही एक विधि है जो कि हमारे गन्ना किसानों को सफल बना सकती है। ट्रेंच विधि में अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में आप 4 फीट की दूरी और डबल लाइन ट्रेंच से शुरुआत करिए, क्योंकि सिंगल लाइन ट्रेंच में किसान भाइयों एकदम से अगर आप मूव करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उसमें किसान भाइयों गैप फिलिंग और हमें प्लांट पॉपुलेशन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वहाँ पे प्लांट पॉपुलेशन हमारी कम होती है तो हमारा उत्पादन इफेक्ट करता है। तो डबल लाइन ट्रेंच की तरफ मूव करिए, 4 फीट की दूरी, डबल लाइन ट्रेंच। इसमें किसान भाइयों मिट्टी चढ़ाने में थोड़ी समस्या होती है, लेकिन आपके यहाँ अगर लेबर की कोई समस्या नहीं है तो आप फावड़े से भी उस मिट्टी को चढ़वा सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि खेत की तैयारी और आपके यहाँ कैसी मिट्टी है, किस प्रकार से आप बुवाई कर रहे हैं, ये सारी बातें निर्भर कर रही हैं। सबसे पहले खेत को बिल्कुल भुरभुरा कर लें। उसके बाद में हम जो ट्रेंच रेजर है उससे, जैसे हमारे पास जो ये ट्रेंच रेजर है ये हमारी चीनी मिल के द्वारा हमने लिया था। इस ट्रेंच रेजर की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें डबल लाइन ट्रेंच रेजर इसको बोलते हैं। डबल लाइन ट्रेंच रेजर है, इससे डबल लाइन बनती है। तो इससे जो है किसान भाइयों, आपका जो खेत में है प्लांट पॉपुलेशन जो होती है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और भविष्य में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप अगर किसी भी गन्ना तकनीकी से संबंधित या फिर सीड से संबंधित कोई भी डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको समय समय पर नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे ताकि आपको भविष्य में गन्ने की खेती से अच्छा उत्पादन मिल सके। धन्यवाद।